अब हमारा डिस्कशन का दूसरा फेज शुरू होता है कि उसके बाद फिर कब यहूदी आए। फिर 587 कबल मसीह में तो ये हुआ कि वो लोग जब बुख्त नसर ने हमला किया तो कुछ लोग यहाँ पे आए। उसके बाद फिर इनकी सल्तनत चलती रही, मतलब किसी न किसी तरीके से साइरस द ग्रेट उसने हमला किया इराक पे हमला किया तो इराकियों को हरा दिया। वो जो बाबर वाले थे, वो जिस बादशाह ने इनको कैदी बनाया था, उनको हराया और उनके चुंगल से बनी इसराइल को आज़ाद करवाया। जो साइरस द ग्रेट था वो ईरानी था, ईरान से उठा, इराक पे हमला किया, हमला करके बनी इसराइल को आज़ाद करवाया और उनको दोबारा फ़लस्तीन में भेज दिया कि आप वहाँ पे सेटल हो। और सेटल हो कि उन्होंने दोबारा से यरूशलेम में जो हैकल सुलेमानी है उसकी तमीर की, दोबारा से हैकल सुलेमानी की तमीर की और फिर से उनका अरूज शुरू हो गया। फिर से अरूज शुरू हुआ तो फिर कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि कुछ ही अरसे बाद सिकंदर आज़म जो था उसने हमला कर दिया फ़लस्तीन पे। जब उसने हमला किया तो यूनानी था, सिकंदर आज़म यूनान का था, ये यूरोप है, यहाँ पे यूनान, ये यूनान है ग्रीक। यहाँ से वो उठा और उसने आके फ़लस्तीन पे हमला किया, फ़लस्तीन पे हमला किया और इनको अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पे हुकूमत है यूनानियों की चलने लगी। फिर कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि बनी इसराइल के कुछ जो मुकामी लोग थे, एक तहरीक उठी, मकाबी तहरीक। उस तहरीक ने क्या किया, उसने जदोजहद करके यूनानियों को मार के भगा दिया और फिर से फ़लस्तीन में बनी इसराइल की अपनी हुकूमत चलने लगी। बहुत अरसा चलती रही, कुछ साल। उसके बाद फिर से क्या हुआ, इनमें आपस में खाना जंगियाँ हुई और जब खाना जंगियाँ हुई तो उस वक़्त इन्होंने क्या किया कि इनका एक सरदार था वो यहाँ से उठा और इटली रोम गया, रोमन एम्पायर, उस वक़्त रोमन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर के पास गया और उनसे आके कहा कि आप लोग हमला करें फ़लस्तीन पे, चूँकि इनके आपस में खाना जंगी थी तो हमला करें और फ़लस्तीन आपके अंडर आ जाएगा। उसका मकसद क्या था कि अगर रोमन एम्पायर ने यहाँ पे कब्जा कर लिया तो मुझे कोई बड़ी सरदारी या कोई बादशाह मिल जाएगी, वो ओहदा मिल जाएगा। तो उस वक़्त एक जनरल था रोमन एम्पायर का, पोम्पे ने आके क्या किया कि इस पे फ़लस्तीन पे हमला किया और रूमियों की यहाँ पे सल्तनत रही। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई ना, तब तक रूमियों की ही सल्तनत थी फ़लस्तीन पे, असल रूमियों का जोर था। और बनी इसराइल जो ना कठपुतली थे, असल हुकूमत रूमियों की थी, लेकिन उन्होंने आगे नवाब वगैरह बनाए हुए थे, यहूदियों की तो सल्तनत इस तरह से चल रही थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का कैसे हुआ कि रूमियों की ही सल्तनत थी, यहाँ पे हुकूमत थी। तो सन 70 ईस्वी में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 70 साल बाद क्या हुआ कि उस वक़्त फिर से एक मरतबा, अब ये दूसरा फेज शुरू हो रहा है, मैं बता चुका हूँ। तो सन 70 ईस्वी में क्या हुआ कि टाइटस रूमी ने सन 70 ईस्वी में यहाँ पे फ़लस्तीन में एक मरतबा फिर से बगावत हुई कि फ़लस्तीन के जो बनी इसराइल थे उन्होंने कहा कि हम इनको रूमियों को यहाँ से निकालते हैं और निकाल के इनकी जगह पे खुद फिर से अपनी सल्तनत बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं। तो जब वो बगावत हुई तो उस वक़्त रोमन एम्पायर का जो यहाँ पे जनरल था उसका नाम था टाइटस रूमी ने क्या किया, एक ज़बरदस्त इन पे हमला किया। फिर से जो एक बगावत होने लगी थी उसको ख़त्म करने के लिए उसने फिर से इनको बहुत मारा, कत्ले आम किया। इनका यरूशलेम सिटी को उसने फिर तबाह बर्बाद कर दिया, जैसे 587 कबल मसीह में उसने किया था बुख्त नसर ने। दोबारा से इन्होंने हैकल तमीर करवाया था। तो फिर क्या किया इसने, टाइटस रूमी ने क्या किया कि सन 70 ईस्वी में जो यरूशलेम सिटी है उसको तबाह किया, यहूदियों को कत्ल किया, लाखों इनको कत्ल कर दिया। और फिर क्या किया कि इनका जो दूसरी मरतबा इन्होंने टेंपल बनाया था हैकल सुलेमानी, उसको भी गिरा दिया और उसकी सिर्फ एक दीवार बची जिसको हीलिंग वाल कहते हैं। आज भी पूरी दुनिया से यहूदी वहाँ पे आके आओगुदारी करते हैं, रोते हैं, उसे हीलिंग मतलब कि दीवारें गिरे आजारी उसे कहते हैं, जिस दीवार पे जाकर रोते हैं, वो सिर्फ एक दीवार बच गई। फिर क्या हुआ, उस वक़्त इनको सन 70 ईस्वी में रूमियों ने क्या किया, यहाँ से यहूदियों से कहा कि अब तुम निकल जाओ फ़लस्तीन से, तुम्हारा कोई यहाँ पे ताल्लुक़ नहीं है। पूरी दुनिया में फैल गए। उस दौर को कहते हैं डायस्पोरा। सन 70 ईस्वी में डायस्पोरा है, मतलब इंतशार, दौरे इंतशार, यहूदियों का दौरे इंतशार। तो ये पूरी दुनिया में फैल गए। तो उस वक़्त सन 70 ईस्वी में क्या हुआ, दूसरे फेज़ में यहाँ पे मदीना यसरब इसका उस वक़्त पुराना नाम था। यसरब में वो जो इनके बड़े 3 कबीले हैं यहूदियों के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा।